कैसे हैं आप सभी। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारी कहानियों को इतना प्यार देने के लिए आप सभी को धन्यवाद। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है भूतिया हवेली का रहस्य। भोपाल की गलियों में एक ऐसा खंडहर नुमा घर था जिसे लेकर लोग कई तरह की कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि यह घर वर्षों से वीरान पड़ा था और वहां अजीब घटनाएं घटित होती थी। जो भी उस घर के अंदर गया वो फिर पहले जैसा नहीं रहा। यह कहानी 2017 की एक ठंडी सर्द रात की है, जब 19 वर्षीय राहुल ने उस खौफनाक घर में कदम रखा और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। राहुल भोपाल के एक मध्यम वर्गीय परिवार का सीधा साधा लड़का था। पढ़ाई में तेज और जीवन में नई चीजों को खोजने का शौक रखने वाला राहुल को रोमांच से प्यार था। कॉलेज से लौटने के बाद अक्सर वो दोस्तों के साथ गप्पे मारता और शहर की नई कहानियां सुनने में मजा लेता। एक शाम दोस्तों ने उस पुराने खंडहर की बात छेड़ी। सबने राहुल को चुनौती दी, हिम्मत है तो एक बार उस घर के अंदर जाकर दिखा। राहुल ने हंसते हुए कहा, इतना भी मुश्किल नहीं है, मैं अकेले ही जाऊंगा। अगले दिन रात के करीब 11 बज रहे थे। राहुल ने अपने कंधे पर बैग टांगा और घर से बाहर निकला। चांदनी रात में सन्नाटा पसरा हुआ था। हवाओं में ठंडक और एक अनजाना डर समाया हुआ था। हवेली तक पहुंचने के लिए उसे पुराने मोहल्ले की तंग गलियों से गुजरना पड़ा। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती गई। आखिरकार वो उस खंडहर के सामने खड़ा था। ऊंची दीवारें, जंग लगे लोहे के दरवाजे और घने पेड़ों से ढकी ये हवेली किसी भूतिया फिल्म के सेट जैसी लग रही थी। राहुल ने गहरी सांस ली और दरवाजे को धक्का दिया। चरमराती आवाज ने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। जैसे ही राहुल ने हवेली में कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक ने उसका स्वागत किया। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी और मकड़ी के जाल हर कोने में लटके हुए थे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी जिनके चेहरे धुंधले हो चुके थे। अचानक राहुल को अपने पीछे किसी के चलने की हल्की आहट सुनाई दी। उसने तुरंत मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपना भ्रम समझा और आगे बढ़ गया। हर कदम पर घर की फर्श चरमराती और अजीब सी आवाजें करती। एक कमरा खुला पड़ा था जिसमें पुरानी लकड़ियों का ढेर था। राहुल ने जब टॉर्च की रोशनी घुमाई तो एक पुराना झूला धीमे धीमे हिलता दिखा। जैसे जैसे वो हवेली के अंदर जाता गया, अजीब अजीब घटनाएं घटित होने लगी। कभी बंद खिड़की अचानक अपने आप खुल जाती, तो कभी किसी के फुसफुसाने की आवाजें कानों में गूंजती। राहुल ने खुद को संभालते हुए सोचा, ये बस मेरा वहम है। लेकिन जब उसने देखा कि दीवारों पर लगे चित्रों के चेहरे अब उसकी ओर घूर रहे थे और उनकी आंखें हिल रही थी, तब उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। तभी अचानक एक काले साए ने राहुल के सामने आकार लिया। वो ठंडे पसीने से भीग गया। साया धीरे धीरे उसके करीब आता गया। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन पर जकड़ से गए। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी। राहुल ने जैसे तैसे अपने पैर छुड़ाए और दरवाजे की ओर दौड़ा। हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। राहुल ने दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। तभी पीछे से भारी कदमों की आहट सुनाई दी। राहुल ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अचानक टॉर्च की रोशनी बंद हो गई और घुप अंधेरा छा गया। राहुल ने जेब से मोबाइल निकाला, लेकिन उसमें भी कोई सिग्नल नहीं था। अब उसे यकीन हो गया कि वह किसी भूतिया शक्ति के जाल में फंस चुका है। राहुल ने अपने भीतर की हिम्मत जुटाई और एक बार फिर टॉर्च ऑन करने की कोशिश की। इस बार रोशनी तेज चमकी और उसने देखा कि हवेली के फर्श पर
अजीब अजीब निशान बने हुए थे। इन निशानों से खून रिसता हुआ दिख रहा था। दीवारों पर लिखे अजीब मंत्र जैसे शब्द चमकने लगे। तभी हवेली के सबसे गहरे कोने से एक छाया प्रकट हुई और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह घर हमारा है। राहुल ने साहस जुटाकर कहा, मैं बस गलती से यहाँ आ गया हूँ, मुझे जाने दो। छाया ने ठंडी हंसी में कहा, यह हवेली हर उस इंसान को कैद कर लेती है जो यहाँ आता है। अब तुम कभी बाहर नहीं जा सकते। राहुल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खिड़की का कांच तोड़ा और बाहर कूद गया। हवेली से बाहर आते ही उसने महसूस किया कि वो अब सुरक्षित है, लेकिन उसके मन में एक सवाल अब भी गूंज रहा था। क्या वो सच में सुरक्षित है? जब राहुल ने पीछे मुड़कर हवेली की ओर देखा तो उसे वहां कोई घर दिखाई नहीं दिया। सिर्फ एक खाली मैदान था। रहस्य और सवाल। राहुल आज भी सोचता है कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था। क्या वो कोई बुरा सपना था या वास्तव में उसने किसी अलौकिक शक्ति का सामना किया था? उस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है, वो खंडहर अब भी भोपाल की सर्द रातों में खौफ की कहानी बनकर जीवित है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।